मित्र हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कुल सरकारी कर्मचारियों की जो तादाद है उसमें 40 से 50% कर्मचारी अकेले शिक्षा विभाग के हैं और एक साल से धींगा मुश्ती चलती है कि साहब पिछले दौर से मंत्रियों के विधायकों के अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। कुछ लोगों की हर महीने एक ट्रांसफर सूची आ जाती है। अभी आपने सवाल किया था कि स्कूल में मास्टर गया कि नहीं। स्कूल में मास्टर कहां से जाएगा? वो तो सुबह से शाम तक शिक्षा निदेशालय में घूमता रहता है कि उस सूची में मेरा भी नाम आएगा कि नहीं। जो मंत्रियों के, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी कोटा, जिसे हम कहते हैं कि वो जो है विवेकाधीन रखा हुआ है, तो इस प्रकार से कोई शासन प्रणाली चलती है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे सामने है। ठीक है मुन्ना सिंह, इसके अंदर कांग्रेस ने एक बात कही थी कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। और मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने एक काम के लिए मैं राजीव गांधी जी का स्मरण करना चाहता हूं, बावजूद इसके कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं। पंचायती राज उन्होंने देश के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, जो लोकल बॉडीज थी, उसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए संविधान के 73 और 74वें संविधान संशोधन की बात करके उसे मुहूर्त रूप, उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की। मैं आपको एक नहीं 1000 उदाहरण गिनाना चाहता हूं। जब से इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, इन तमाम सारे लोकल बॉडीज। धस्माना जी से बात कर लेते हैं जल्दी से, समय पूरा हो रहा है हमारा। आरोप ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए आरोप। धस्माना जी यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे? एक साल में जो देखने को मिल रही तस्वीर और बातें भी आप सुन रहे हैं, अगले 4 साल में जनता आपसे उम्मीद क्या लगाए और कैसे लगाए? देखिए, हमने सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया है, राज्य में 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा, जिसमें पूरा विकास ठप पड़ गया था, उस विकास के पहिए को दोबारा से पटरी में रखने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। हमारे कांग्रेस के दृष्टिकोण से जो चुनाव में घोषणाएं, जो हमने चुनाव में जनता के बीच में जाकर के अपने घोषणा पत्र में लोगों से वादे किए थे, उन वादों पर अमल करना सरकार ने शुरू किया है। राज्य में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिगड़ रखा था, ध्वस्त हो रखा था, उस बिगड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में इस राज्य में शुरू हुआ है। तमाम जल विद्युत परियोजनाएं जिन पे तलवार लटकी हुई थी, जिन पर दोहरी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में कुछ और बयान करते थे, उत्तराखंड में कोई और बयान करते थे, हरिद्वार में जाकर के गंगा जी के किनारे कुछ और बयान करते थे, उन तमाम रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं पर, जिन पर तलवार लटकी हुई थी, उन पर काम तेजी से चल रहा है। इस राज्य में आने वाले 4 वर्ष में यहाँ पर धस्माना साहब को आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से भी ये बोला जाता है कि जो गाड़ी हमें मिली थी वो न्यूट्रल गियर में मिली थी, अब तेजी आ रही है गाड़ी में। अनुज जी बहुत न्यूट्रल गियर में नहीं मिली, उसमें जो गाड़ी जिस हालात में मिली थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये प्रश्न मेरा बीजेपी के तमाम लोगों से, हमारे चौहान साहब जो हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में जब आप विधायक थे वहां भी बहुत प्रखर वक्ता थे। इस राज्य में भी आप हमारे एक सीनियर लीडर हैं और मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। गाड़ी किस गियर में मिली होता है रखना भी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस हालात में प्रदेश मिला था, आपको मालूम है, मैं प्रश्न करना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि क्यों निशंक जी को हटाया गया? पहले खंडूरी जी को क्यों हटाया गया? उसके बाद निशंक बनाए गए और उसके बाद निशंक को क्यों हटाया गया? 4 महीने के लिए केवल खंडूरी जी को क्यों लाया गया? कैसी परिस्थितियां इस राज्य में विद्यमान थी? पूरे तमाम घोटाले आपने हमारे ऊपर, कांग्रेस के ऊपर 56 घोटालों का आरोप लगाया था। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर रही, एक भी घोटाले में कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई। चौहान साहब जल्दी से, समय पूरा हो रहा है, आपकी टिप्पणी जल्दी से। दामन आपका भी साफ नहीं है। आपके सामने सरकार ने भाटी आयोग बनाया। चौहान साहब जल्दी से। आयोग ने धस्माना जी आप सुन लेना, समय पूरा हो रहा है। मुन्ना सिंह चौहान जी को सुन लें। अनुज भाई जी अभी धस्माना जी ने कहा, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से मैं ताल्लुक रखता हूं, मेरे क्षेत्र के हृदय स्थल में विकास नगर में एक लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना है। उस परियोजना का शुभारंभ जनरल खंडूरी जी के पहले कार्यकाल में मैंने जाकर के उसका शुभारंभ कराया। और आज जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर है, उस परियोजना पे काम आगे बढ़ना तो दूर की बात, वहां की जो अप्रोच रोड थी उस पर चलना फिरना भी बंद हो गया। जब से यहाँ पर दैवी आपदा हुई, उस रोड को रेस्टोरेशन का काम तक नहीं किया गया। छोड़ दीजिए दूर। ठीक है, मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय धस्माना जी ने जिस प्रकार से कहा, भारतीय जनता पार्टी ने किसको मुख्यमंत्री बनाया? निशंक जी को बनाया, जनरल खंडूरी को बनाया, वापस खंडूरी जी को बनाया।
ये चर्चा का विषय नहीं है। हाँ इस प्रदेश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, आप 7 वर्ष से कुर्सी पर विराजमान हैं। हाँ आज इस प्रदेश की जनता कांग्रेस से पूछना चाहती है कि 1 वर्ष का समय आपको कांग्रेस का कुनबा मैनेज करने के लिए दिया गया था, हाँ। या इस प्रदेश की जनता को कुछ ठीक है। कुछ सहूलियत अविकल देने के लिए जी 1 साल का ट्रेलर देखा हमने। अविकल जी 1 साल का ट्रेलर देखा, 4 साल की फिल्म कैसी होगी, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या? हम पुराने बार से जहां तक घोटालों का सवाल है। ठीक है चौहान साहब, अविकल जी से बात कर लेते हैं। चौहान साहब हो गया, सुन लिया हमने। अविकल जी अनुज जी, जहां तक घोटालों का सवाल है, 2 दर्जन घोटाले पीछे जांच आयोग ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध दिए, जिसमें विजिलेंस को केस चौहान साहब ठीक है, चौहान साहब हम समझ गए आपकी बात। अविकल जी यहाँ पर 1 साल का ट्रेलर देखा, 4 साल की फिल्म का अंदाजा लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल अनुज, पहले तो ये है कि सरकार जो है वो हनीमून पीरियड से बाहर निकले जी, और अब वास्तविक धरातल पे उतरे। जो मंत्री है, हमारा ये मानना है कि अगले 4 साल में मंत्रियों की जो अंधाधुंध विदेश यात्राएं हुई हैं, इस पे मुख्यमंत्री ब्रेक लगाए। दूसरा, जितने भी माननीय विधायक हैं, इनकी जो विधायक निधि जब खर्च ही नहीं होगी तो आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हम विकास की बात कर रहे हैं कि इस साल में कितना विकास हुआ, सरकार कितने आगे बढ़ी, कितने पीछे हटी है। अगले 4 साल काम करने के हैं। कुछ गलतियां होती है, उनको आप आने वाले साल में मुख्यमंत्री जी सुधारें, ये हमारी उनसे अपेक्षा है। और तीसरी बात यह है कि जो उन्होंने एक बार कहा था कि अधिकारी गांव की ओर चले, प्रशासन गांव की ओर चले, तो इसके लिए भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी गांव में रात्रि विश्राम करें। हाँ। 2-3 चीजें अगर वो इस तरीके से इसमें ध्यान देंगे तो आने वाला जो कल है वो उत्तराखंड के लिए भी सुगत साबित होगा। बिल्कुल। अविकल जी, हाँ। एक छोटी सी टिप्पणी अविकल जी मैं करूंगा। आते हैं मुन्ना सिंह जी, आपके पास भी आते हैं। धस्माना जी से टिप्पणी ले लेते हैं, समय पूरा हो रहा है। धस्माना जी देखिए, 4 वर्ष जो आने वाले 4 वर्ष हैं, इसमें हम लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि जो काम पिछले 5-6 वर्षों से लंबित पड़े थे, राज्य के तमाम विकास के सवाल जो बिना संबोधित हुए पड़े थे, राज्य में जैसा आपने कहा कि हर स्कूल में मास्टर हो, हर अस्पताल में, हर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर हो, हाँ। राज्य के लोगों को जो मौलिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं, और साथ ही इस राज्य को एक ऐसा राज्य बनाएं, मॉडल राज्य बनाएं जो पूरे देश में एक उदाहरण हो। इसके लिए सरकार विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम करेगी, और 4 वर्षों में हम इस उम्मीद के साथ कि ये राज्य अपनी जो खोई हुई गरिमा है, जो 5 साल एनडी तिवारी जी के जमाने में इस सरकार ने तमाम क्षेत्रों में जो प्रगति करी तौर थी। पर कहना चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में? हाँ, बहुत संक्षेप में अनुज जी। हाँ, नंबर 1 बात जी, किसी को तो आप पैमाना, किसी चीज को तो आप विकास का पैमाना मानेंगे। विधायक निधि की चर्चा आपके चैनल पे बहुत प्रमुखता से की गई। आम विधायक ने कहा हमने तो प्रपोजल दे दिए, सरकार ने करा नहीं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। जिस मंत्रालय के तहत आता है, ग्राम्य विकास मंत्रालय के तहत, उस विभाग का जो मंत्री है, ग्राम्य विकास मंत्री, उसकी विधायक निधि का आंकड़ा है कि उन्होंने 0 खर्च किया। हाँ। ये एक नमूना है सरकार का पेश करने के लिए। हाँ। ग्राम्य विकास मंत्री का विधायक निधि का खर्च 0। समझ गए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, सरकार ने घोषणा की हम सरकार में आएंगे, हम पेट्रोल के ऊपर से गैस, कुकिंग गैस के ऊपर से हम बेड समाप्त करेंगे। चर्चा कर चुके हैं चौहान साहब। सरकार ने ठीक है चौहान साहब, अमिताभ जी की टिप्पणी ले लेते हैं। समय नहीं है चौहान साहब, माफ कीजिएगा, समय नहीं हमारे पास, समय पूरा हो रहा है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। लेकिन जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पर बात को समाप्त करूंगा। जब तक हर नल में पानी, हर घर में बल्ब नहीं जले, हर स्कूल में मास्टर नहीं मिले और हर अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले, मेरे लिए सारी बातें बेमानी। कौन सी निधि कहां गई, कौन आयोजनागत, कौन योजनागत, मेरे लिए सारी बातें बेईमानी। मैं मूल देहात का आदमी हूं, मूल बात पर टिकता हूं। वह हो जाएगा 100 में 100 अंक, कोई हो 100 में 100 अंक इसी मंच पर दूंगा। वो नहीं होता तो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी सेमिनार और भाषण मुझे लुभाते नहीं। और जब तक वहां गरीबी है, जब तक वहां अशिक्षा है, जब तक वहां स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, तब तक कम से कम यह अपेक्षा जरूर करूंगा, कोई सरकार रहे, कोई हुकूमत हो, कोई राजा हो, हेलीकॉप्टर खरीदने की ओर मत जाइए, उसकी जरूरत नहीं। अस्पताल में क्रोसिन की गोली की सप्लाई दुरुस्त हो, स्कूल में टाट पट्टी तो मिले। मैंने इसी चैनल पर वो फुटेज चलाए जहां बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में। ये दृश्य रोकिए। आजादी के 65 साल बीत गए, मैंने यही ऐसे ऐसे गांव दिखाए
जहां बिजली नहीं पहुंची अभी तक, इतने बरस हो गए आजाद हुए हमको। ये बड़े सवाल है, इन बुनियादी सवालों पर सोचना होगा। विधायकों को बड़ी गाड़ी मिले, मंत्रियों को नई गाड़ी मिले, किसी को जहाज मिले, किसी को पानी का जहाज मिले, किसी को हवा का जहाज मिले, इन सब बहसों में मत उलझिए। ये जनता के सरोकार के सवाल नहीं है। जनता आपसे क्या चाहती है उसको सुनिए, उसको समझिए, देखिए और परिणाम देने वाली सरकार बनिए। 2 जनादेश आए, एक बहुत पहले आया था, सरकार बनी थी सितारगंज का सूर्यकांत जी, उसके बाद एक जनादेश आया, वो उसका फलक बड़ा था, उसमें वोटर ज्यादा थे, वो भी जनादेश आपने सुना टेहरी से जो आया। देखिए जनता कहां खड़ी है, जनता क्या चाहती है। और जितनी चीजें मैंने कही, इन चीजों में बहुत समय नहीं लगता। मैंने ऐसा कोई सवाल ही आज जानबूझकर नहीं उठाया जिसमें यह उत्तर दिया जाए कि 1 साल में कैसे मुमकिन। मैं फिर वही बात खत्म करके जाऊंगा, स्कूल में मास्टर, अस्पताल में डॉक्टर मिलना चाहिए, तहसील में पटवारी भ्रष्टाचार नहीं करे। गरीब आदमी की 5-6 बेसिक जरूरतें होती हैं, पहले वो तो पूरी हो जाएं, उसके बाद हम पेरिस बनाए या सिंगापुर बनाए उत्तराखंड को, किसी को इतराज नहीं। लेकिन नल में पानी तो आए, गरीब की जनता फ्लैट में एक बल्ब तो जले, कम से कम इतनी बिजली तो हो। ये बड़े सवाल हैं, इनको देखना होगा। और मैं कामना करूंगा कि उत्तराखंड जीतना चाहिए। सरकारें आती जाती हैं, तमाम आए और तमाम चले गए। उत्तराखंड जीतना चाहिए। उत्तराखंड के गरीब आदमी को ये लगना चाहिए कि हुकूमत उसके लिए चिंतित है। हाँ। लेकिन तब तक लोग नहीं मानेंगे कि चिंतित है जब तक अस्त व्यस्त नौकरशाही रहेगी और मंत्री विदेश घूमते रहेंगे निरर्थक यात्राओं पर। मैं निरर्थक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब तक मंत्री निरर्थक निजी यात्राओं को करते रहेंगे तब तक उत्तराखंड में जनता को नहीं लगेगा कि हमारे दर्द में शामिल है हुकूमत। ये बड़ा सवाल है सूर्यकांत जी। ओलंपिक देखने चले जाते हैं मंत्री, उत्तराखंड सिसकता है, लाशें रखी रहती हैं। ऐसे ऐसे मंत्री जिन्होंने गूगल पर एक एंटर मार के भी ये नहीं देखा कि जहां जा रहे हैं वहां वो हमारे विभाग का काम है भी कि नहीं है। जब आप घूम आए, पैसा खर्च हो गया तो बोले गलत जगह चले गए थे, वो जगह ठीक नहीं थी, वहां तो था ही नहीं वो विषय। कैसे गलत जगह चले गए? कोई गलत बस पकड़ ली क्या आपने? ये मंत्रियों का अगर हाल होगा तो कैसे चलेंगी चीजें? इसलिए मैं कहूंगा ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, एक ही पैमाना होना चाहिए, चाहे मुन्ना सिंह जी की पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो। जनता उसकी आंख का आंसू देखिए, जब उसकी आंख से आंसू गिरे तो हुकूमत का हाथ उसके नीचे होना चाहिए। बस मेरी इतनी ही अपेक्षा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यकांत धस्माना जी बहुत शुक्रिया, चौहान साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया, विकल जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से।